माई सेल्फ संजय गगरानी। मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। कॉम्पिटिशन वगैरह में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे रखी है और उस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये सब आज के टॉपिक में अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मतलब समझिए। अगर किसी इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसी वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व है तो उसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल लिया x और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया sin x sin y। ऐसी इक्वेशन जिनमें इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व है उसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहते हैं। आपने देखा अभी तक जितनी अपने एक्सरसाइज की है, साइन और कोसाइन फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो जिनकी वैल्यू हर 2 पाई के बाद रिपीट होती है। 2 पाई मतलब एक राउंड पूरा हो गया, फिर वापस एक राउंड कंप्लीट होगा तो वो वैल्यू वापस क्या होगी, रिपीट होगी। लेकिन tan जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हर पाई के बाद रिपीट होती है। पाई मींस 180 डिग्री, 0 से 180, वही सेम वैल्यू 180 से वापस 360 तक जाएगी। जो वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में होती है किसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की, उस वैल्यू को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में है, किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व है तो उसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहते हैं। x greater than equal to 0 less than 2 पाई। अगर इसके बीच में कोई सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है किसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का तो उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इसी सॉल्यूशन को n जो इंटीजर नंबर है इसकी फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करें सभी सॉल्यूशन को, जैसे आपने साइन की वैल्यू में निकाली, 0 से 2 पाई के बीच में एक वैल्यू आई, फिर वापस अगले इंटरवल में वैल्यू आई, फिर अगले इंटरवल में एक वैल्यू आई, तो उन सभी वैल्यू को n की फॉर्म में एक्सप्रेस करना जनरल सॉल्यूशन। तो अभी 3 टॉपिक आपके सामने है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या है, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व रहते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहते हैं। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 से 2 पाई तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 पाई, तो उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। और किसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का कि सभी सॉल्यूशन को एक ही फॉर्म के अंदर n की फॉर्म में लिखना, इंटीजर नंबर की फॉर्म में लिखना जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन sin x इक्वल टू 0 की फॉर्म में गिवन है, cos x इक्वल टू 0 की फॉर्म में गिवन है, tan x इक्वल टू 0 की फॉर्म में गिवन है, sin x इक्वल टू 0, तो साइन की वैल्यू 0 कहां होती है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसका मतलब x कितना हो गया, 0 डिग्री। ऐसा कौन सा एंगल है जहां साइन की वैल्यू 0 होती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये मैं काट यार।
नेगेटिव साइड में चले तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, इस तरह से आगे से आगे चलते जाए। इन पर साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एक तरह से अपन इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, x एक्सिस पर साइन 0 होता है और tan 0 होता है, और y एक्सिस के ऊपर cos 0 होता है। तो साइन 0 कहां होता है? 0 डिग्री पे। यहाँ आएंगे तो पाई, इधर जाएंगे तो 2 पाई, वापस आएंगे तो 3 पाई, और अगर डायरेक्शन अपन ऐसे करें तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई। तो साइन की वैल्यू 0 कहां होती है? इन सब वैल्यू को एक ही फॉर्म में लिखना, इंटीजर नंबर के फॉर्म में लिखना। तो इन सबको मैं जैसे लिख सकता हूं n पाई, और n क्या है यहाँ पे? इंटीजर नंबर है। अगर मैंने n को 0 लिया तो ये 0 पाई हो जाएगा, मैंने n को 1 लिया तो 1 पाई, n को -1 लिया तो माइनस पाई, n को 2 लिया तो 2 पाई, n को -2 लूंगा तो -2 पाई। तो x इक्वल टू n पाई, ये sin x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन हो गया। x इक्वल टू n पाई where n belongs to z, ये sin x इक्वल टू 0 का क्या हुआ? जनरल सॉल्यूशन। इसी तरह नेक्स्ट कौन आता है? cos। cos की वैल्यू 0 कहां होती है? ऊपर y एक्सिस पर। यह एंगल कितना होता है? पाई बाय 2। cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया पाई बाय 2। यहां पे आएंगे 3 पाई बाय 2, फिर वापस ऊपर जाएंगे 5 पाई बाय 2, फिर नेक्स्ट 7 पाई बाय 2। नेगेटिव डायरेक्शन में चले, इधर से यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, यहाँ से -3, तो -3 पाई बाय 2। देखिए नेगेटिव डायरेक्शन चले तो ये -पाई बाय 2, वहां पहुंचे तो -3 पाई बाय 2, वापस -पाई बाय 2। इस तरह से अब यहाँ देखिए, ये पाई बाय 2 के साथ में 1 है, पाई बाय 2 के साथ में 3 है, पाई बाय 2 के साथ में 5 है, पाई बाय 2 के साथ में 7 है, 1 3 5। तो मतलब पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल। n इंटीजर नंबर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन नंबर हुआ, +1 करेंगे तो क्या हो गया? ऑड, और ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल। इन सबको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल की फॉर्म में, और जहां n क्या है? इंटीजर नंबर। तो ये cos x इक्वल टू 0 का क्या हुआ? जनरल सॉल्यूशन। तो cos x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2 where n belongs to z। इसी तरह tan x इक्वल टू 0, जिस तरह से sin का क्या ना, उसी तरह tan का करना है, क्योंकि tan भी 0 कहां होता है? x एक्सिस पर। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो जो sin x का जनरल सॉल्यूशन है वही tan x का जनरल सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू n पाई where n belongs to z। नाउ ये तो हुआ sin x इक्वल टू 0, cos x की वैल्यू 0, tan की वैल्यू 0। जब तीनों की वैल्यू आपको 0 दे रखी है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? अब वैल्यू 0 नहीं दे रखी हो, कुछ और दे रखी हो, तब क्या कैसे करेंगे? देखिए यहां पे आपको वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल sin x इक्वल टू sin अल्फा, cos x इक्वल टू cos अल्फा, और tan x इक्वल टू tan अल्फा। ध्यान देना, sin x इक्वल टू sin अल्फा, तो ये हो गया sin x माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0, sin c माइनस sin d। साइन सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, टेकिंग कॉमर्स, x प्लस अल्फा बाई 2, और एक cos तो दूसरा साइन होगा x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। 2 को 0 में डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा cos x प्लस अल्फा बाई 2 sin x माइनस अल्फा बाई 2 0.2 इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। एक बार अपन cos x प्लस अल्फा बाई 2 को 0 पुट कर रहे हैं, एक बार sin x माइनस अल्फा बाई 2 को 0 पुट कर रहे हैं।
अभी बताया जीरो वाला सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। cos जीरो होता तो आंसर क्या होता है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ x का मतलब क्या है, x प्लस अल्फा बाई 2। तो इधर आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस अल्फा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x इक्वल टू कितना होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, सॉरी, माइनस अल्फा। देखो इसी तरह यहाँ देखो साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है, n पाई की। तो क्या लिखेंगे इसको, x माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। तो x इक्वल टू कितना है, 2n पाई प्लस अल्फा। फर्स्ट कंडीशन आपकी आई है x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और सेकंड कंडीशन आई है x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब दोनों को ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 अल्फा। यहाँ 2n प्लस 1 है तो यहाँ पे 2n प्लस 1 बना रहा हूं, माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर होगी तो साइन माइनस ही आएगा। यहाँ 2n है तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 1 की पावर 2n अल्फा, क्योंकि माइनस के ऊपर अगर इवन पावर है तो प्लस आएगा। इस फॉर्म में बनाने का मेन टारगेट है जो वैल्यू यहाँ आ रही है वही माइनस 1 के ऊपर आ रही है, जो वैल्यू यहाँ आ रही है वही माइनस 1 के ऊपर आ रही है। अगर अब मैं इन दोनों को एक साथ करके लिखूं x इक्वल टू इस 2n प्लस 1 को जनरल ऑड नंबर और ये क्या है, इवन नंबर, और ऑड नंबर और इवन नंबर मिलकर क्या बन जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे। तो उसको डायरेक्टली में क्या लिखूं, n। तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1, और यहाँ पावर भी कितनी हो जाएगी, n, क्योंकि अगर n ऑड है तो ये वाला केस हो जाएगा, और अगर n इवन है तो ये वाला केस हो जाएगा, और ये अल्फा दोनों में सेम ही है, वेयर n बिलोंग्स टू ऑल नंबर इंटीजर होता है। तो अगर sin x इक्वल टू sin अल्फा है, इसका मतलब उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। वापस ध्यान देना, sin x इक्वल टू sin अल्फा था, इधर ट्रांसफर किया, आइडेंटिटी लगाई, फर्स्ट वाले को 0 पुट किया, सेकंड वाले को 0 पुट किया, 0 वाला पुट किया दोनों के। यहां तक सिंपलीफाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको भी प्लस में कन्वर्ट किया और इसको भी प्लस में कन्वर्ट किया। तो यहां माइनस 1 कोएफिशिएंट है, तो माइनस 1 के ऊपर क्या पावर लगाएंगे, साइन माइनस ही रहे, ऑड पावर। तो 2n प्लस 1 ऑड नंबर है तो इसको लिख दिया माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1। यहाँ साइन प्लस है तो माइनस के ऊपर क्या पावर लगावे कि साइन प्लस हो जाए, इवन पावर। तो ये 2 इवन नंबर है तो जो नंबर ये था वो माइनस 1 के ऊपर लगा दिया। अब दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, 2n प्लस 1 और 2n को n से रिप्लेस कर दिया, तो ये n पाई माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n हो गया अल्फा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। नाउ इसी तरह से देखिए आप cos x इक्वल टू cos अल्फा, cos x इक्वल टू cos अल्फा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ये दे रखी हो, cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो sin x प्लस अल्फा बाई 2 sin x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पुट करें तो sin x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 पुट करें sin x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और sin 0 होता तो आंसर क्या होता है, x इक्वल टू n पाई। इसका मतलब यहाँ जो आंसर आया x प्लस अल्फा बाई 2 वो भी n पाई के इक्वल, और x माइनस अल्फा बाई 2 ये भी n पाई के इक्वल। तो x प्लस अल्फा कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस अल्फा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस अल्फा। एक जगह प्लस अल्फा और एक जगह माइनस अल्फा, तो दोनों को कंबाइन करके लिखे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
इसका मतलब हुआ अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ये दे रखी है cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो आपका आंसर क्या होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे रखी हो tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो कैसे करेंगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? साइन और cos में चेंज कर दो, sin x अपॉन cos x, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, टेकिंग एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, sin x cos अल्फा, sin अल्फा cos x, इधर ट्रांसफर करो इसको, तो क्या हो जाएगा sin x cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos x। तो ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b का, तो sin x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, और sin 0 होता है तो आपका आंसर होता है x इक्वल टू n पाई। इसका मतलब x माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू क्या आ गया n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, अगर आपके tan x इक्वल टू tan अल्फा दे रखा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा n पाई प्लस अल्फा। इन सभी के अंदर n बिलोंग्स टू क्या है z। तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन sin x इक्वल टू 0 है तो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई, cos x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल, tan x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई, sin x इक्वल टू sin अल्फा है तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। cos x इक्वल टू cos अल्फा तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। एंड लास्ट tan x इक्वल टू tan अल्फा है तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब आपको अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव होता है, इधर कोस एंड सेक पॉजिटिव होता है। देखिए सर, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका प्रिंसिपल याद रखने का तरीका है कि हमेशा अल्फा ही रहेगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई माइनस अल्फा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा लेना है। मैं देखिए अगर 6 क्वेश्चन लिख रहा हूं, sin x इक्वल टू 1/2, cosec x इक्वल टू -√2, tan x इक्वल टू √3, cot x इक्वल टू -1, cos x इक्वल टू √3/2 एंड sec x इक्वल टू -2। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिए थे। एक चीज आपने देखी है, आपने जितने भी फॉर्मूले देखे ना वो sin cos tan में है, sec में नहीं है, cot में नहीं है, cosec में नहीं है, क्योंकि अपन cosec वाले को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं, cot वाले को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, sec वाले को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो cosec में है, cot में है, sec में है, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर दीजिए। अगर cosec -1/√2 है, इसका मतलब sin x क्या हो जाएगा -1/√2, cot x -1 है तो यहां से tan x क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल -1, sec x -2 है तो cos x क्या हो जाएगा -1/2। देखो सबसे बढ़िया ट्रिक, जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है यहाँ चारों क्वाड्रेंट बना दीजिए।
अब आपको देखना है कि साइन की वैल्यू आपको पॉजिटिव दे रखी है नेगेटिव दे रखी है। यहां sin x इक्वल टू 1/2 दे रखा है, 1/2 पॉजिटिव है। साइन 1/2 पॉजिटिव कहां होता है? साइन पॉजिटिव यहां होता है और यहां होता है, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में टिक लगा दो। टिक लगाने का मतलब हो गया कि अपना सॉल्यूशन इन दोनों क्वाड्रेंट से निकलेगा। यहां साइन की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव कहां होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। tan की वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। tan की वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। cos की वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। cos की वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे बड़े और आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना लेते हैं? अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना लेते हैं? 2 पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, इधर पाई प्लस अल्फा। इसी तरह देखो यहां अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा पाई प्लस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। बहुत बड़े ट्रिक है ये सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने की। अब देखिए आप, इसका मतलब ये जो आपका x आंसर होगा ना, अल्फा और पाई माइनस अल्फा के बराबर है। यहाँ पे x आंसर किसके बराबर होगा? पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा के। यहाँ x किसके बराबर होगा? अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा के। यहाँ x किसके बराबर होगा? पाई माइनस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा के। और यहाँ x किसके बराबर होगा? पाई माइनस अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा के। और इस वाले क्वेश्चन में अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। अब देखिए आप, साइन के दोनों क्वाड्रेंट डिसाइड हो गए, उनकी वैल्यू डिसाइड हो गई। अब आपको अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। 30 को क्या लिखेंगे? पाई बाई 6। तो जहां जहां अल्फा आ रहा है वहां पाई बाई 6 लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। साइन के अंदर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री की। 45 डिग्री मींस पाई बाई 4। तो यहां अल्फा की जगह क्या लिखते हैं? पाई बाई 4। तो आपका आंसर क्या होगा? 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। इसी तरह से 10 के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 के अंदर √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मींस पाई बाई 3। तो यहां अल्फा की जगह क्या लिखते हैं? पाई बाई 3। तो आपका आंसर हो गया पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। सेम इसी तरह देखो 10 के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री की। 45 मतलब पाई बाई 4। तो ये आपका आंसर हो गया पाई माइनस पाई बाई 4 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 4। सिंपलीफाई करने पे आ गया 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। नाउ cos के अंदर √3/2 30 डिग्री। 30 मींस पाई बाई 6। सिंपलीफाई किया तो पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। सेम इसी तरह से यहां देखिए cos के अंदर 1/2 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। तो जहां अल्फा आ रहा है वहां आप पाई बाई 3 पुट कर दोगे तो आपका आंसर हो गया 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। ये क्या फाइंड हुआ? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो एक चीज देखिए आपने कि हर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। आप साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक किसी को भी ले लीजिए, इस पूरे राउंड में दो जगह पॉजिटिव होगा, दो जगह क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेंगे। देखिए अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया sin x इक्वल टू √3/2। जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। अभी जस्ट बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। साइन या पॉजिटिव दे रखा है, ये होता है। तो एक तो हो गया अल्फा, एक हो गया पाई माइनस अल्फा। इसका मतलब x किसके बराबर हुआ? अल्फा और पाई माइनस अल्फा के। √3/2 साइन के अंदर पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो पाई बाई 3 पुट कर दिया।
तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया π/3 एंड 2π/3। ये जो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए हैं इनमें से आप फर्स्ट वाला सॉल्यूशन लेके चलेंगे। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जब भी फाइंड करना है इनमें अल्फा की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके फाइंड हुए हैं उसमें से फर्स्ट वैल्यू, सेकंड भी ले सकते हैं लेकिन जनरली आपको फर्स्ट वैल्यू लेनी है। अच्छा, नाउ sin x इक्वल टू, इधर sin है तो इधर भी sin बनाना है, तो √3/2 को लिख सकता हूं मैं sin π/3। अब देखिए ये इस फॉर्म के अंदर आ गया sin x इक्वल टू sin अल्फा, sin x इक्वल टू sin अल्फा, जिसका आंसर है x इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा when n belongs to z। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट हो गया, इसमें क्या अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की जगह क्या पुट कर दे, n pi प्लस माइनस 1 की पावर n π/3 where n belongs to z। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो जब भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है सबसे पहले आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे। दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे उसमें से फर्स्ट वाला लेके चलोगे और वही आपकी अल्फा की वैल्यू होगी जो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दोगे। एक क्वेश्चन और देखो, cos x इक्वल टू कोई वैल्यू ले लेते हैं, मैंने जैसे वैल्यू ली cos x इक्वल टू 1/-1/√2। cos को मैंने नेगेटिव लिया, cos नेगेटिव कहां होता है, सेकंड और थर्ड। यहां एंगल क्या लेंगे पाई माइनस अल्फा, इधर क्या लेंगे पाई प्लस अल्फा, तो x क्या हुआ पाई माइनस अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा। नाउ 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री, मतलब π/4। सिंपलीफाई किया तो ये आंसर आ गया 3π/4, ये आ गया 5π/4। देखिए दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए, लेकिन जब जनरल सॉल्यूशन निकालना तो कौन सा वाला लेंगे 3π/4। तो आपका आंसर क्या होगा cos x इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की जगह क्या लेंगे 3π/4। तो cos थीटा cos x इक्वल टू cos अल्फा, x इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा। वी नो दैट cos x इक्वल टू cos अल्फा, x इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा। तो इस सॉल्यूशन में जहां अल्फा आ रहा है उस अल्फा की जगह क्या लिखते हैं 3π/4 where n belongs to z। ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन देखिए, tan x इक्वल टू 1/√3। tan पॉजिटिव है, कहां पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट में एंगल क्या रहते हैं अल्फा, थर्ड में क्या रहते हैं पाई प्लस अल्फा, तो x कितना होगा अल्फा इन पाई प्लस अल्फा। अभी मैं तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री मींस π/6। तो इसको देखें तो ये आ रहा π/6 और ये आ रहा 7π/6। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेके चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है tan x इक्वल टू ये हो गया 10π/6, बट वी नो दैट tan x इक्वल टू tan अल्फा then x इक्वल टू n pi प्लस अल्फा। tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो x इक्वल टू n pi प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या पुट करते हैं 5/6 where n belongs to z। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब देखिए अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे रखी है, एक एग्जांपल है जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे रखी है cos 4x इक्वल टू cos 2x, इधर भी x की टर्म है इधर भी x की टर्म है। एक इक्वेशन दे दिया आपको cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको दे दिया sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 कि इनका जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज में लेते हुए इनके फैक्टर करने हैं। फैक्टर इसको एक साइड में ट्रांसफर कर दो,
तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। फॉर्मूला कौन सा? कॉमन सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। cos c माइनस cos d का तो क्या फॉर्मूला हो गया? -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0। -2 0 में डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये बन गया आपके sin 3x sin x इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पुट करेंगे sin 3x को, एक बार इसको 0 पुट करेंगे sin x को, और sin थीटा 0 होता है तो जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई। इसका मतलब यहाँ 3x किसके बराबर हुआ? n पाई की। यहाँ x किसके बराबर हुआ? n पाई की। तो ये 3 अपॉन में जाएगा तो n पाई बाई 3, और यहाँ से आ गया x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू j। वैसे दोनों आंसर लिखे तो भी राइट है, और इसमें अगर ये आंसर लिखे तो भी राइट है। ये आंसर कैसे राइट? देखो एकदम समझे। मैंने यहाँ पे n को 1 लिया तो पाई आंसर बना। n को मैं यहाँ 3 लूं तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बन गया? पाई। मतलब ये सारे आंसर इसमें इंक्लूड है। तो इन दोनों का एक तरह से कॉमन आंसर कौन सा हुआ? n पाई। तो आपका आंसर हुआ x इक्वल टू n पाई। फिर भी अगर आप दोनों लिखते हैं तो राइट है। यहां देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, इसके फैक्टर करें, कितने एंगल दिख रहे हैं आपको? 3 एंगल दिख रहे हैं, x दिख रहा है, 2x दिख रहा है और 3x दिख रहा है। क्या करेंगे? सबसे बड़े और सबसे छोटे को एक साथ लेंगे। सबसे बड़ा वाला एंगल 3x, सबसे छोटा वाला एंगल cos x माइनस cos 2x। फॉर्मूला cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 माइनस cos 2x। तो देखिए क्या बनाए? 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। कॉमन कितना आ रहा है? cos 2x। क्या बच गया? 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पुट करें तो यहां से आंसर क्या है? cos 2x इक्वल टू 0। और cos 0 होता है तो क्या बताया था? पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। इसका मतलब 2x किसके बराबर होगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और इस 2 को कौन में ट्रांसफर करो तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4 व्हेन n बिलोंग्स टू j। ये फर्स्ट का आंसर। लेकिन एक बार इसको 0 पुट करें, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos x इक्वल टू 1, तो यहां से cos x इक्वल टू हाफ आ गया। तो पहले इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो। cos पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और वैल्यू कौन सी लेते हैं? फर्स्ट वाली, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है अल्फा। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो डायरेक्ट आपको 1/2 किसकी वैल्यू होती है वो लिखना है। तो 1/2 वैल्यू होती है पाई बाई 3 की। और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? पाई बाई 3। n बिलोंग्स टू j आंसर। इसी तरह यहां देखिए sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला इसलिए लगाया कि यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है? cos x कॉमन आ रहा है। क्या बच गया अंदर? 2 sin x प्लस 1। एक बार इसको 0 पुट करो, cos x इक्वल टू 0, और cos 0 है तो आंसर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, where n belongs to z। 2 sin x plus 1 equal to 0, तो sin x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस हाफ। देखिए sin की वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है? थर्ड एंड फोर्थ। जनरल सॉल्यूशन के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली मतलब थर्ड क्वाड्रेंट वाली, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या लेते हैं? पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा आपके sin पाई प्लस अल्फा, और अल्फा 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। 30 मतलब पाई बाई 6। तो
तो आपका आंसर होगा sin x इक्वल टू sin 7/6 और sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा और अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 7/6 where n belongs to j। ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए आप, sec स्क्वायर 2x 1 माइनस 10 2x, ये sec में और 10 में है तो ये sec स्क्वायर को भी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर 2x माइनस का 10 2x इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है 10 2x, अंदर क्या बच गया 10 2x प्लस 1। एक बार इसको 0 पुट करो, 10 2x को 0, 10 0 होता है तो आंसर क्या होता है n पाई, तो आपका आंसर क्या होगा n पाई बाई 2। एक बार इसको 0 पुट करो, 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से 10 2x इक्वल टू कितना है माइनस 1। 10 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से क्वाड्रेंट का होगा सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाला कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट। क्या एंगल लेते हैं उसमें पाई माइनस अल्फा, इसका मतलब 10 2x किसके बराबर होगा 10 पाई माइनस अल्फा और अल्फा मतलब 1 इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4। तो आपका आंसर क्या बना 10 2x इक्वल टू 10 3 पाई बाय 4 और 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 where n belongs to j। इस तरह से आपके ट्रिग्नोमेट्री की ये जो 3.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की पूरी तरह से कंप्लीट है। एक आधा क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है सोल्व द इक्वेशन, इसका मतलब आपको उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हो कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन तब तो क्लियर है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन अगर एग्जाम में गिवन है कि सोल्व द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इसका मतलब आपको क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।